इस्लामी असलाफ के आयनादार मीनारों से 86 बरस बाद अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी। तुर्की और उम्मत मुस्लिमा की तारीख का अहम दिन। इस्तांबुल की आया सोफिया मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी। सदर रजब तैयब एर्दोआन ने भी बाजमात नमाज पढ़ी। तुर्क काबीना, अरकान पार्लिमान समेत इस्तांबुल के चप्पे चप्पे से मुसलमान पहुंचे। उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और इत्तेहाद की दुआएं। फतेह कुस्तुनतुनिया के निशान आया सोफिया मस्जिद को 8 दहाइयों कबल म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। तैयब एर्दोआन की मशहूर कुन आवाज में तिलावत कुरान पाक, सुनने वालों पर सहरतारी। आया सोफिया मस्जिद आने वाले एर्दोआन के शुक्रगुजार। तुर्क सदर और उस्मानी खलीफा की तस्वीर वाली शर्ट्स पहन रखी थी। मस्जिद के अंदर और बाहर जवानों, बुजुर्गों, बच्चों और खातीन का जम्मे गफीर। अगली सफों में जगह के लिए नमाजी फजर से पहुंच गए थे। मस्जिद समेत पूरे शहर में सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तान जो है वो इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए कानून बनाए। आईसीजे के जजमेंट की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज के ऐन मुताबिक ये ऑर्डिनेंस जो है फ्रेम किया गया। यहाँ किसी किस्म की कोई सजा ना माफ की गई है। बुनियादी तौर पे ये एनआरओ तो है नहीं। ऑर्डिनेंस से भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण की सजा खत्म हुई, ना एनआरओ मिला। ऑर्डिनेंस आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में लाया गया। आईसीजे ने फैसला किया तो काउंसिलर रसाई दी जानी चाहिए थी। जिम्मेदार रियासत के तौर पर हमें फैसले पर अमल दरामद करना है। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम कहते हैं कि हसास सिक्योरिटी मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को कराची के जिला गरबी का डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने ज़ियाउर रहमान का तबादला सिंध में कर दिया था। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है ज़ियाउर रहमान की तैनाती रोज़मर्रा कार्रवाई और इंतजामी हिस्सा है। नासिर हुसैन शाह का कहना है फजलुर रहमान के भाई की सिंध में तैनाती कोई जुर्म नहीं, तैनाती खिलाफ कानून है, ना ही अहकामात की खिलाफ वर्जी। आइन के मुताबिक हर अफसर को मुल्क के किसी भी कोने में तैनात किया जा सकता है। चौधरी बरादरान ने बेनामी अकाउंट इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की। नैब रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी शुजात और उनकी फैमिली के 1985 में 21 लाख के असासे थे। 2019 में असासे 51 करोड़ 84 लाख हो गए। परवेज इलाही और उनकी फैमिली के असासों में 4 अरब से जायद इजाफा हुआ। चौधरी बरादरान ताहाल अपने असासे बनाने के जराए बताने में नाकाम हैं। नैब की लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी बरादरान की दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। आटा भी गरीब की पहुंच से दूर। सिंध और पंजाब में आटे की कीमत में इजाफा। पंजाब में चक्की का आटा मजीद 2 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 70 रुपए तक पहुंच गई। कराची में भी आटे की कीमत में 6 रुपए फी किलो का इजाफा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत की नाअहली, नालायकी, बद इंतजामी से बदतरीन आटा बहरान आ चुका है। चोर माफिया वजीर आजम की सरबराही में आटा भी चोरी कर रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल ने सिंध हुकूमत को बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा प्लानिंग करके हुकूमत को करप्ट साबित करने की कोशिश की जा रही है। डाइनिंग को डिमांड ये है कि डाइनिंग को ईद के फौरन बाद खोल दिया जाए। 4 महीने हो गए। सिंध में डिलीवरी आज भी सिर्फ 11 बजे तक और टेक अवे सिर्फ 7 बजे तक अलाउ है, जबकि पूरे पाकिस्तान में 24 घंटे डिलीवरी टेक अवे अलाउ है। कोरोना से पहले 1 लाख रेस्टोरेंट से 22 लाख मुलाजमीन वाबस्ता थे। कारोबार का हजम तकरीबन 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा था। वबा फैलने से कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ। मुल्क भर में हजारों रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। होम डिलीवरी, टेक अवे से रेस्टोरेंट्स बमुश्किल अखराजात पूरे कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तर्जुमान वकास अजीम ने कहा 16 अगस्त से रात 12 बजे तक डाइनिंग की सहूलत दी जाए। सेल्स और दीगर टैक्स पर भी रियायत का मुतालबा। 17 पायलट्स जेली डिग्री वाले ने और 96 टेक्नीशियंस
658 लोगों को नौकरियों से निकाला गया। पायलट लाइसेंसेस पे भी काम शुरू कर क्लैरिफिकेशन इंक्वायरी की गई। बहुत सारे पायलट्स के लाइसेंसेस मशकूक पाए गए। पायलट्स के लाइसेंस का मामला मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, जिसके बाद तहकीकात हुई और 17 पायलट्स 94 टेक्निकल स्टाफ को जाली डिग्री पर नौकरी से निकाला गया। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, बात यहाँ नहीं रुकेगी, आखिरी मुजरिम तक जाएगी। जिसने किसी की जगह बैठकर इम्तिहान दिया, उसका भी लाइसेंस कैंसिल होगा। कराची में कचरे के अंबार, सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने रिमार्क्स में कहा, कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? कराची में गंदगी एक दिन वबाई सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। तलबी पर डिप्टी सेक्रेटरी बल्दियात सिंध पेश। मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठाकर ठिकाने लगाने की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आइंदा समात पर डिप्टी सेक्रेटरी महकमा बल्दियात समेत दीगर से जवाब तलब। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर। मुल्क के मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां दिन। कोरोना से बचाव के SOPs का भी खुसूसी ख्याल। पंजाब इंसदादे पोलियो प्रोग्राम ने फैसलाबाद में मुहिम का दौरानिया एक दिन बढ़ा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम PUBG को मशरूत तौर पर बहाल कर दिया। PTA को PUBG गेम से मुताल्लिक शिकायत पर 1 हफ्ते में फैसला करने की हिदायत। अदालत ने गेम से मुताल्लिक महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान के अंदर जितने यूटिलिटी स्टोर्स थे उससे कई गुना ज़्यादा 50,000 यूटिलिटी स्टोर नए का क़याम होगा और उसमें कामयाब जवान प्रोग्राम के थ्रू वो फाइनेंसिंग मैकेनिज़्म कि नौजवान अगर अपना यूटिलिटी स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको कर्जे भी दिए जाएंगे। हुकूमत का मुल्क में मजीद 50,000 यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने का ऐलान। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत खोले जाएंगे। कोरोना के बाद मुख्तलिफ शोबों को 1240 अरब रुपए रिलीफ की तफसीलात पेश। एमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए 190 अरब, NDMA के लिए 25 अरब रखे गए हैं। तिब्बी सामान के लिए 50 अरब और हंगामी फंड्स के लिए 100 अरब रुपए मख्तस। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,214 रुपए 32 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 21 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं आपके साथ हर्जा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।